सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने के इंतजार का मशवरा। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने सदर जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। नून लीग तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रही है। सदर जरदारी ने कहा, वो जानते हैं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। आज कौमी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, नाजायज़ हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, आइन के नाम और अवाम की राय से घबराती है। सलमान अकरम राजा ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा, सहमी डरी हुई हुकूमत जो चाहे करे, हम कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा, इस नाजायज़ असम्बली को नहीं मानते, अगर यही अंदाज रहा तो अपनी असम्बली लगा लेंगे। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत नेशनल क्रिप्टो कौंसिल के क़याम पर गौर करेगी, जो पॉलिसी साजी और ज़ाबता साजी में मुआवनत फराहम करेगी। नेशनल क्रिप्टो कौंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। इसमें आलमी मयार के ज़वाबित की तश्कील और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत में शमूलियत को यकीनी बनाएगी। वज़ीर ख़जाना की FATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों का ज़ाबता कार यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें और पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ने ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया, फूल रखे। अजीम तारीख़ी शख्सियात को खिराज अक़ीदत और उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में कायम आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया। आज़रबाईजान के हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवाम को फराहम की गई सहूलतों की तारीफ़। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। स्वात जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश, शदीद सर्दी में इजाफा। रात गए जैकबाबाद में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान में कोशक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाके भी बादल बरस सकते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। टॉस की भी मोहलत ना मिली, दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका की बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहली पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर। रावलपिंडी में ही बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज होगा। दोनों टीम्स की लाहौर में प्रैक्टिस। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके, अब भी कोशिश करेंगे। सियासत पर उनका कंट्रोल नहीं, खेल में बेहतरी की कोशिश करते हैं। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा, अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, टीम बेहतर हो रही है। जोस बटलर ने कहा कि मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीम्स मैचेस के लिए सफ़र करती हैं। अफगानिस्तान के साथ खेलना इंग्लिश बोर्ड का फैसला है। अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की हालत इज़ार पर अफसोस है। मैच अफगान ख़वातीन को उम्मीद दिलाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार हुसैन की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा, आलमी बरादरी मक़बूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारी हद को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वुस्ता में बेअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है।
दमिश्क के जनूब में 2 फौजी ठिकानों पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने शाम पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा, जनूबी शाम को जनूबी लबनान नहीं बनने देंगे। गैर मुंतखब इलॉन मस्क ट्रंप काबीना के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की तस्दीक। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि इलॉन मस्क सदर के सीनियर मुशीर की हैसियत रखते हैं। इलॉन मस्क सरकारी कारकर्दगी के महक में डॉज के सरबराह भी हैं। इलॉन मस्क को अमरीकी सदर ने विफाकी अखराजात में कमी का काम सौंपा है। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, इत्तेहादी जमातों के मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी समेत 6 से 7 वज़रा को विफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत इस माह के आखिर तक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल हो गए। GSP+ स्टेटस का हवाला देते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशंस पर अमलदारी से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। GSP+ का खतरा लाहक है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जवाल बंदुखेल बोले, बुनियादी हुकूक आईनी तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। FI एंटी करप्शन का कराची सदर में इलेक्ट्रॉनिक बाजार के गोदाम पर छापा। नॉन कस्टम पेड घड़ियां, हेडफोन्स, हवाला हुंडी की रकम और दीगर सामान बरामद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके कुरंगी गोदाम चुरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 1800 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। तफ्तीशी हुक्काम का मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलव्विस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुताल्लिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में एहलकार मुलव्विस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि ASI रदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। हाफिजाबाद में 2 रोज़ कबल पुलिस की हिरासत से फरार होने वाला मुल्जिम पिंडी भटिया से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जिस्मानी रिमांड के बाद वापस थाने लाते हुए फरार हुआ था। लापरवाही पर 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही कोयटा में खजूर की फरोख्त बढ़ गई। इस बार मार्केट में बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर की खजूरों की ज़्यादा इक़साम मौजूद हैं और उनकी मांग भी ज़्यादा है। कीमत 500 से 1000 रुपये किलो के दरमियान। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक के इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक अभी 10वीं के इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 9वीं 10वीं के प्रैक्टिकल इम्तहानात 10 मार्च को होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे। पाकिस्तान नेवी की जानिब से मश्क सी गार्ड का शुमाली बहरा अरब में इनेकाद। इंसदाद बहरी क़ज़्ज़ाक़ी, मनशियात, सर्च एंड रेस्क्यू और यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि मश्क का कामयाब इनेकाद साहिली और समंदरी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के अज़म का आकाश है। इस मश्क में 50 से ज़ायद कौमी स्टेक होल्डर्स और उनके असासे मौजूद थे। मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मंसूबा तैयार।
एलामी के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवालिया निशान हैं। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउस बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 महाज़ों, रियासती, गैर रियासती अनासिर और मीडिया मालिकान से लड़ रहे हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट और दीगर स्याह क़वानीन ड्रैकोनियन हैं। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। तर्जुमान JUI के मुताबिक हमास के साबिक़ रहनुमा डॉक्टर खालिद मशल से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर खालिद मशल ने कहा, फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया और शोहदा के लिए ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा रखते हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्री तारकीन वतन को अपनी ज़ाती मालूमात जमा कराने या जुर्माने और कैद की सज़ा के लिए होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। यूरोप अमरीकी कारोबारी इदारों को सज़ा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। अमरीकी सदर का अमरीका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म, हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे समेत कई दीगर पर दस्तखत। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिर कर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरा। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम अहलकार हलाक हो गए। ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में 14 सितंबर 2019 को ब्लैनम महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने का केस। महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने की CCTV अदालत में दिखाई गई। वीडियो में चोरों को 4.8 मिलियन पाउंड का सोने का टॉयलेट चोरी करते देखा जा सकता है। चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने सोने का टॉयलेट 5 मिनट के अंदर अंदर चोरी किया। 18 क़िरात सोने का ये टॉयलेट अभी तक रिकवर नहीं हो सका। शायद उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। ब्लेनहाइम महल यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने पाक भारत मैच देखा। उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा, जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी PTI ने कहा, मोहसिन नकवी से पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चौदहवें साउथ एशियन गेम्स अगले साल 23 जनवरी से 31 जनवरी तक मुल्क के 3 शहरों में होंगे। लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद गेम्स की मेज़बानी करेंगे। लाहौर में साउथ एशियन ओलंपिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास में ओलंपियन अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का भी चर्चा। शुरा ने कहा, दोनों एथलीट्स ने मेडल जीत कर न सिर्फ बर्रे सगीर के यूथ को मुतासिर किया बल्कि खेलों को अमन का जरिया भी साबित किया। पेशावर रीजन ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पेशावर रीजन ने 62 गोल्ड मेडल हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। हज़ारा रीजन ने 15 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन ली। क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली खान को सालगिरह मुबारक। शफकत अमानत को 2008 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका। कराची में जर्मनी के कौंसल जनरल बजरिया ट्रेन कराची से हैदराबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में सफ़र को अच्छा तजुर्बा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के पास शानदार रेलवे निज़ाम मौजूद है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। जर्मनी के कौंसल जनरल थर में साफ पानी के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे।
कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के पहले रोज़ सिंधी लिटरेचर, इल्मी, अदबी और तालीमी, मुल्की इकॉनमी, फिल्म एंड डिजिटल इंडस्ट्री, पाकिस्तान और बदलता हुआ आलमी मंजरनामा समेत मुख्तलिफ 15 मौज़ूआत पर सेशन हुए। मरहूम डॉक्टर आकाश अंसारी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। और गज़ल गायकी के उस्ताद पंकज उदास को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। पंकज ने अपनी गज़लों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई।